आज हम आपको बताएंगे कि लग्जरी लाइफ, देखिए शुक्र क्या है। शुक्र लग्जरी लाइफ के मालिक हैं। शुक्र लग्जरी लाइफ, शुक्र आपका बली है या नहीं है, केवल सिंपल फार्मूले में मैं आपको बता देता हूं आपका शुक्र कैसा है। आप अपनी लाइनें देख लीजिएगा, बस सिंपल सी बात है। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है, ये पंच लाइन। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या है? ये जो स्थान है ना, ये शुक्र का स्थान है और ये जो स्थान है ये मंगल का स्थान है आपकी हथेली में। देखिए इसको क्या कहेंगे? मंगल। इसको क्या कहेंगे? शुक्र। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल फार्मूला बताता हूं कि आपका शुक्र कैसा है, आपकी लाइफ में कभी लग्जरी आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल सीधी और सिंपल बातों में देखिए, ये रेखाएं जिनकी भी हथेली में होती है ना, वो चाहे झोपड़पट्टी में पैदा हों लेकिन वो गरीब नहीं रहेंगे। नंबर 1 रेखाएं, आप ये इन रेखाओं को देख लीजिए। ये रेखाएं, अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, वो इंसान गरीब रह ही नहीं सकता। हस्तरेखा शास्त्र में इन रेखाओं को अचीवमेंट लाइन कहा गया है। अचीवमेंट क्या? उपलब्धि जिसे कहते हैं, वो अचीवमेंट लाइन कहलाती हैं। ये रेखाएं जितनी लंबी होंगी इंसान उतना ज्यादा अचीव करेगा। अगर ये रेखाएं आपकी उस पे हैं, शुक्र पर, आपका शुक्र कमजोर हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा फार्मूला है, आप विलासतापूर्ण जिएंगे। हां, ये रेखाएं जितनी लंबी होंगी इंसान उतना जल्दी तरक्की करेगा। अगर ये रेखाएं यहां आ गई, इसी रेखाओं की लंबाई बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये रेखाएं ऐसे आ गई। ये क्या है? मंगल। मैंने आपको अभी बताया था मंगल क्या है। मंगल है अग्रेशन, एनर्जी, ब्लड, भू। ये मंगल का काम है। अब ये अचीवमेंट रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं मंगल से जाकर के मिल जाती हैं तो मतलब आपकी उपलब्धियों में एनर्जी का समावेश हो जाएगा। समावेश मतलब मिलन, मतलब युति। अब जब उपलब्धि में एनर्जी मिल जाएगी तो इंसान एनर्जेटिक हो जाएगा, वो अपनी अगली उपलब्धि के लिए फिर रिचार्ज हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात को? जिनकी हथेली में ये रेखाएं हैं उस इंसान का शुक्र खुद ब खुद बली हो जाता है। ऐसे लोगों की लाइफ में ऐश्वर्य का वास हो जाता है। हां, जितनी लंबी होंगी उतनी जल्दी ऐश्वर्य मिलेगा। अब ये रेखाएं छोटी हैं, मैं आपको ना इन रेखाओं के बारे में बता देता हूं। अगर ये रेखाएं छोटी हैं, ये रेखाएं ना यहां से ऐसे ऐसे हैं, जितनी लंबी होती है ना उतनी जल्दी कामयाबी मिलती है, जितनी छोटी होती है उतना देर से। बस इतनी सी बात है। बस ये रेखाएं होनी चाहिए। अगर ये रेखाएं यहां तक आ गई हैं तो आप सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति 28 से 32 के बीच में शानदार अचीवमेंट प्राप्त करना शुरू कर देगा। अगर ये रेखाएं आपकी यहां तक आ गई हैं तो आप ये सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति 42 से, अगर ये रेखाएं यहां तक आ गई हैं तो 48, ये थोड़ा सा नोजिए 52। लेकिन आप अपनी लाइफ में देखिए, जिन रेखाओं की हथेली में, लोगों की हथेली में ये छोटी होती है ना, वो ये होता है कि ऐसे लोगों की संतान अत्यधिक शानदार होती है, संस्कारवान होती है और वो बड़ी जबरदस्त कामयाब होती है और बुढ़ापे में इन्हें ऐश्वर्य का वो प्राप्त हो जाता है। ये रेखाएं जितनी लंबी होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात दावे से नहीं कह सकता हूं, मैं आपको ये भी कह सकता हूं, मैंने एक व्यक्ति का हाथ देखा, उन्हें कामयाबी 56 ईयर में मिली जाकर के, और 56 ईयर से लेकर के 65 ईयर में उन्होंने इतना अर्जित कर लिया कि 3 पीढ़ी आराम से बैठ के खा लें। यह भी होता है। एक्यूरेट तो आपकी हथेली देख के बताया जा सकता है। मैं आपको ये अप्रोक्स विवरण बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि आपके समझ में, आपके जो दिमाग में ना एक वाल्व खुल जाए हस्तरेखा शास्त्र का, और उसमें हस्तरेखा शास्त्र का पूरा डाटा फिट होता रहे। बस मेरा उद्देश्य यह है। बस आपने केवल यह देखना है, अगर किसी की हथेली में ये रेखाएं हैं, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो बग्गी पर सामान ढोने वाला हो, और चाहे वो ऑटो का ड्राइवर हो, वो एक दिन लग्जरी लाइफ जिएगा। आप रिक्शा चला रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कपड़े बेच रहे हो, फिर साइकिल पे फेरी लगा करके,
आजकल तो साइकिल पे नहीं लगाते हैं, खैर आजकल तो बड़े मोटर वाहन आ गए हैं। हमारे समय में ना साइकिल पे बेचने आया करते थे सामान, ये कुल्फी, सब्जी, कपड़ा, जूता साइकिल साइकिल पे बिकता था, या गधा रेडी भी बिकता था एक समय में। लेकिन आजकल तो क्योंकि मोटर वाहन आ गए हैं, बड़े बड़े वाहन, आजकल तो ट्रैक्टर के ऊपर भी होटल खोल दिया लोगों ने, कमाल कर दिया भाई, देख के हैरान हो जाता है आदमी, ट्रैक्टर की ट्रैली में होटल बना हुआ है। तो मैं चलो छोड़िए उस बात को, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेरी मूल बात यह है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपनी हथेली में ये रेखाएं देख लीजिएगा, ये रेखाएं हैं तो आपकी लाइफ में लग्जरी है। छोटी है तो देर से है, लंबी है तो जल्दी है, बस इतनी सी बात है। आप अपनी हथेली में खुद देख लो, मैंने आपको ये वीडियो को ना कब होने वाला है वापिस करके देख लीजिए, मैंने आपको साल बताया है, कब की साल में होगा वापिस करके देख लीजिए, बस इतनी सी बात है। बस ये रेखाएं होनी चाहिए, ये रेखाएं, मेरा अनुभव है, देखिए 32 साल से आज देख रहा हूं, मेरा ये अनुभव है कि जिनकी हथेली में अचीवमेंट लाइन होती है वो गरीब रह ही नहीं सकता। गरीब पैदा हो सकता है, देखिए गरीब पैदा होना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बुरा है। इसका मतलब आप लोगों ने मेहनत नहीं की। वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। देखिए कर्म अनेक लोगों का ऐसा भी होता है कि वो बेचारे मेहनत भी करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। उन लोगों को तो अपना कुंडली, अपना हस्त, अपना मस्तिष्क जरूर किसी से जांच करवा लेनी चाहिए। जिन लोगों को बार बार मेहनत करने के बाद कामयाबी नहीं मिलती तो कोई ना कोई दोष है, उनके थैली में राहु दोष है, उनके थैली में पितृ दोष है, उनके थैली में कुलदेव दोष है, कोई ऐसा दोष हो जाता है जिससे इंसान को क्या होता है कि बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होने देते। उन लोगों को तो जरूर किसी विद्वान के पास जाना चाहिए। चलो छोड़िए, आप मैं इन रेखाओं को, आप बस केवल इन रेखाओं को देखिएगा, ये रेखाएं हैं तो लग्जरी है, इसमें कुछ गणित नहीं है, इसके लिए तो मेरे पास भेजने की भी जरूरत नहीं है फोटो, आप खुद देख सकते हो आराम से। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यार रेखाएं पता है ना, रेखाएं ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ऐसे ऐसे हो जाती हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आप देख लीजिए, फिर भी कंफ्यूजन कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं एक अपने हाथ का फोटो खींचिए और शुक्र पर गोर घेरा जरूर बना दीजिएगा कि आपने शुक्र के बारे में पूछना है, हम आपको वहीं बता देंगे। नहीं तो हमारा नंबर इसी वीडियो में चल रहा है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। राधे राधे।